दोस्तों आपके लिए सबसे बेस्ट गुड न्यूज लेके आया हूँ। आप चाहते हैं ना 49 रुपये लगा के ड्रीम इलेवन पे 1 करोड़ विन करना चाहते हो, उसके लिए खुशखबरी आ गई। ठीक है, कौन सी खुशखबरी है? ये मार्केट में किसी के पास नहीं, ये खुशखबरी मेरे पास है दोस्तों। ठीक है, ड्रीम इलेवन की हुई जीत किस टॉपिक पे? कोर्ट रूम होता है दोस्तों। ठीक है, उस कोर्ट रूम में कौन से टॉपिक पे बात होने वाली हो रही है बात, वो आपको बताने वाला हूँ। ये अपडेट ऐसी अपडेट है किसी के पास नहीं है। पूरी अपडेट देखो, मजा आए दोस्तों। ठीक है, आप 49 रुपये लगा के 1 करोड़ विन करने वाले हो ना ड्रीम इलेवन पे, वो आपकी पूरी होने वाली दोस्तों। ख्वाहिश दोस्तों। ठीक है, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, ड्रीम इलेवन यूनियन जिंदाबाद, ड्रीम इलेवन यूनियन जिंदाबाद दोस्तों। ठीक है, पूरा वीडियो देखो, मजा आने वाला दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में जो बेल आइकन होगा घंटी, उसको जरूर दबा देना। जो भी अपडेट आती रहेगी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो से क्लिक करोगे, मोर पे क्लिक करना, आपको लिंक दिखाई देगा, ये हमारा लिंक है। इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक टेलीग्राम पे आ जाओगे। यहाँ पे ज्वाइन का बटन दोस्तों। जो भी सबसे पहले अपडेट आती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे डालता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे लिए गुड न्यूज देख। अभी ये न्यूज कब की है? 12:15 की गुड न्यूज है दोस्तों। किसी के पास न्यूज है दोस्तों। ठीक है, जो RMG, जो अपनी जो फैंटेसी की फेडरेशन है ना, सारी जो इंडिया की फैंटेसी टीम इकट्ठी, वो अभी कहाँ पहुंचे? ब्रेकिंग न्यूज, अखिल भारतीय गेमिंग फेडरेशन ने ड्रीम इलेवन सहित कई गेमिंग कंपनियों, सारी कंपनी इकट्ठी होके ये मिलकर कर्नाटक हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। उस हाई कोर्ट में पहुंच चुके दोस्तों। ठीक है, वहां पे 12:15 पे, और अधिनियम 2025 को चुनौती देंगे। जब यह अधिनियम जो बिल पास हुआ उसको चुनौती देने के लिए तैयार हो गए दोस्तों। ठीक है, ड्रीम इलेवन की सारी फैंटेसी एप्लीकेशन दोस्तों। ठीक है, और 12:15 पे कानूनी समाचार प्लेटफॉर्म पे जैसे लाइव लो इन पे, दोस्तों जो कोर्ट रूम होता है वहां पे लाइव चलता रहता है, उसकी न्यूज है सबसे बेस्ट न्यूज दोस्तों। ठीक है, और अंतरिम रोक लगाने पे मांग की गई है। जो अभी भारत सरकार ने जो बिल पास किया उस पर रोक लगाने के लिए ये न्यूज आई दोस्तों। ठीक है, सारी फैंटेसी एप्लीकेशन वापस चले गए दोस्तों। ठीक है, और किस टॉपिक पे बात हो रही है दोस्तों? ठीक है, उस कोर्ट रूम में किस टॉपिक पे बात हो रही है आपको बताने वाला दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा, और जज और ड्रीम इलेवन के बीच में जो कौन कौन सी बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये आपको देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, फिर समझ जाओगे क्या हमारा सिस्टम बर्स्ट हो चुका है। ठीक है, सारी जानकारी इस वीडियो में जाएगी दोस्तों। ठीक है, मुझे हाई उम्मीद है ड्रीम इलेवन वापस आएगी। ये टॉपिक पे बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, चीफ जस्टिस जो मजिस्ट्रेट बैठते हैं दोस्तों, CJI दोस्तों। ठीक है, महोदय ड्रीम इलेवन गेमलिंग नहीं है। ये बात ड्रीम इलेवन के जो वकील बैठे ये बोल रहे हैं, महोदय ड्रीम इलेवन गेमलिंग नहीं है, ये पूरी तरह एक स्किल्स बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स है। ड्रीम इलेवन कोई जुआ नहीं है, ये स्किल्स अपने दिमाग का खेल के हिसाब से ये गेम है दोस्तों, कोई जुआ नहीं है। ठीक है, और खिलाड़ी एनालाइज, पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन, खिलाड़ी का क्या रिकॉर्ड है, पिछले मैच में क्या रिकॉर्ड था, इस मैच में क्या रिकॉर्ड है, इस खिलाड़ी इस पिच पे कैसा खेलता है, बॉलिंग कैसा करता है, इसके हिसाब से टीम बनाते हैं। ठीक है, केवल वही जीतता है जिससे सबसे अच्छा एनालाइज है। खिलाड़ी दोस्तों जो फैंटेसी में खेलते हैं ना, यदि मैंने अच्छा एनालाइज किया पिच रिपोर्ट के बारे में, खिलाड़ी के बारे में, वो इस विन करता है। ठीक है, फालतू ऐसे कोई विन नहीं करता, ये स्किल्स का गेम है। ये बात बोली है जज साहब को, बोलिए ड्रीम इलेवन दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले हमने पंजाब, हरियाणा और बॉम्बे हाई कोर्ट में इक्कीस गेम माना है दोस्तों। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 कोर्ट ऐसे हैं जहां पे इक्कीस गेम मान चुके हैं इस गेम को, ड्रीम इलेवन को। ठीक है, हमारे लाखों यूजर और एम्प्लॉय भविष्य में पर निर्भर करता है। हमारे एम्प्लॉय और हमारे जो यूजर हैं उस पर खतरा मंडरा रहा है। और जस्टिस, लेकिन काउंसलिंग, इसमें पैसों का दाव तो लगता है। ये बात कौन कर रहा है? जस्टिस बोल रहा है, जहां मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं तो पैसों का दाव तो लगता है, आम आदमी इससे जुआ क्यों नहीं मानेगा। ठीक है, ये बात पूरा जस्टिस। और फिर आता है जस्टिस ड्रीम इलेवन, अगर आप कहते हो ये स्किल्स है तो आप अपने एडिक्शन रोकने के उपाय बताइए। ड्रीम इलेवन के जो जस्टिस ये बोलते हैं ये पैसे लगाने का गेम है ना, तो आप कैसे मान सकते हो? फिर ड्रीम इलेवन क्या बोलती है? एडिक्शन बोलती है ड्रीम इलेवन, हमने तो 18 साल से ऊपर खिलाते, इससे नीचे को खिलवाते नहीं है। एक तो ये हमारा टॉपिक, और स्पेंड लिमिट, हमारे की लिमिट है दोस्तों। ठीक है, और KYC, हम हर यूजर की KYC करवाते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड से। ठीक है, वो आपके पास डाटा रहता है। ठीक है, उसके बाद में और एक हमारे उधर से रिस्पॉन्सिबल एक गेमिंग, देखो एक वो आता है ना, वित्तीय जोखिम की संभावना है, आदत लग सकती है अपने जोखिम पे खोले, हम एक वो अलर्ट पे चलाते हैं। ठीक है, और चीफ जस्टिस, सरकार देखो, सरकार सोल्यूशन और रेगुलर को बिल्कुल क्यों नहीं, ये जज साहब बोलते हैं सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसमें चेंजमेंट करने का।
सरकार को ये बोलती है, ठीक है। अब ये दूसरा टॉपिक है, ड्रीम इलेवन के वकील क्या बोलते हैं, महोदय ड्रीम इलेवन फैंटेसी स्पोर्ट्स दोबारा से ये बात बोलते हैं, ठीक है, स्किल्स पे आधारित है, ठीक है। उसने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे पहले से इसको घोषित कर चुके हैं स्किल्स का गेम, ठीक है। और फिर बोलते हैं आर्टिकल 91 जे के तहत एक बिजनेस करने की स्वतंत्रता है। 91, 19 और 1 जो हमारा आर्टिकल है इंडिया का, वो ये बोलता है किसी आदमी को स्वतंत्र है, हम इस स्वतंत्र भारत में रहते हैं, कोई बिजनेस करने का स्वतंत्र में रहते हैं, स्वतंत्र से बिजनेस कर सकता है, ठीक है। और लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पे एम्प्लॉय और वेंडर्स, इन्फ्लुएंसर और स्टार्टअप जितने हमारे एम्प्लॉय है जो हमें सेटअप बना रखा है वो सारी खतरे में है, ठीक है। एग्जाम्पल, किसी मैच में जीतने वाला टीम खिलाड़ी के आंकड़े, पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर और खिलाड़ियों के फॉर्म पर एनालाइज करके चांस नहीं बल्कि स्किल से, तो ठीक है, हम पूरी रिपोर्ट देखते हैं, जो हमारे यूजर हैं वो सारा गेम स्किल्स पे खेलते हैं, पिच रिपोर्ट और बैटिंग ऑर्डर उसके हिसाब से खेलते हैं, ठीक है। फिर सरकार का विरोध, सरकार क्या बोलती है, ठीक पता है, फैंटेसी स्पोर्ट्स में पैसे का दाव है। ये बात सरकार वही है, ये बात किसको बोले, मजिस्ट्रेट को बोलते हैं, सर ये है ना पैसे का दाव है, इसमें पैसे लगते हैं। देखो फैंटेसी स्पोर्ट्स में पैसे को दाव होता है, इसलिए हम गेमलिंग है, पैसे का लेन देन होना उसमें हम गेमलिंग समझते हैं, ये बात सरकार बोले, ठीक है। और इससे युवा गलत दिशा में जा रहे हैं और फाइनेंशियल और सोशल नुकसान हो सकता है, कर्ज, नशा और जैसी लत। और राज्य सरकार को अपने पक्ष में गैम्बलिंग और रेगुलेट बैन करने का अधिकार है, जो राज्य सरकार होते हैं उन पे बैन लगा सकती है, ठीक है। ये बात सरकार बोल रही है, ठीक है। कोर्ट में असली सवाल क्या होता है, ठीक है, क्या राज्य सरकार को बैन संविधानिक अनुसार सही है और क्या ड्रीम इलेवन आर्टिकल 91 जे के तहत व्यापार करने में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये कह रही है हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, आर्टिकल 91 जे के तहत हम कोई व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। और इसका गेम दोस्तों, ठीक है, जो भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना सबसे पहले आपको जरूर दोस्तों। यदि ड्रीम इलेवन बिल्कुल वेरीफाइड होती है ना, बिल्कुल हम जीत जाते हैं, ड्रीम इलेवन जिंदाबाद दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, लिंक काम लिया वीडियो मुझे, ठीक है, जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो दोस्तों, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबसे बेस्ट आपको न्यूज लेके आओ, ठीक है, चलिए सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।